हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हमारे जो मित्र कंपटीशन टेस्ट यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, उन मित्रों के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लेकर आए हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा हटकर है, सबसे अलग। इस सवाल में क्या है, आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन तीनों वर्ष का रेट यानी कि दर अलग अलग है। तो ऐसे सवालों के लिए हम शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से निकालेंगे। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए मित्रों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपके सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपका प्रश्न है कि ₹10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 6% हो। तो देखिए मित्रों, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि यदि हमारी दर 4 या 5 या 6 एक ही होती तीनों वर्षों में, तो हम ऐसे सवालों को बहुत शीघ्रता से आसानी से निकाल लेते। लेकिन इसमें है क्या कि तीनों वर्षों की दर अलग अलग दी हुई है। तो चलिए आपका सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। आपका ये ए बराबर कितना है, यानी कि मूलधन बराबर है आपका 10,000 रुपये। ठीक, अब दर यानी कि आर बराबर आपकी, यहां लिख सकते हैं हम पहला वर्ष, पास से पहला और बाद से वर्ष बराबर। पहला वर्ष में कितना है आपकी 4%। ठीक है, अब ये है दूसरा वर्ष। अब दूसरे वर्ष में आर बराबर आपकी है 5% और तीसरा वर्ष। ठीक है, तीसरा वर्ष, तो तीसरे वर्ष में आपकी आर है कितनी 6%। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, आपको इस फार्मूले के बारे में जानकारी होगी। फार्मूला आपका है, देखिए P बराबर A इन ब्रैकेट 1 + R/100 और फिर घात n। ठीक, ये आपका है फार्मूला। तो चलिए मित्रों, अब हम P बराबर निकाल लेते हैं, इसका मूलधन मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रण निकल आएगा हमारा, तो फिर ब्याज तो निकल ही आएगा क्योंकि मूलधन दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, इसका मिश्रधन निकालना है पहले, तभी ब्याज निकलेगा। तो देखिए P बराबर अब आपका A है, A बराबर कितना है 10,000। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, 10,000 गुणा, अब हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या है 1 प्लस आपकी आर कितनी है, देखिए पहले वर्ष में आर है आपकी कितनी 4%। तो 4/100। ठीक, गुणा दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस दूसरे वर्ष का आपका आर है कितना 5, तो 5/100 यानी 5/100 और तीसरा वर्ष में आपका कितना है 6। तो देखिए 1 + 6/100। ठीक, और ये हमने महिला कोष्टक लगा दिया। ठीक है, अब जो कुछ इसने दिया है हमने लिख दिया है। अब देखिए बराबर, पहले हम इसे 10,000 लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना बचा 2। तो कितना आएगा आपका यहाँ 25 आ जाएगा, कट गया। यहाँ भी देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। और ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, गुणा 25 एकम 25 और 1 26 बटा 25।
ठीक, गुणा, इसे बड़ा कर लेते हैं। अब 20 एकम 20 और एक 21/20 गुणा 50 एकम 50 और 3 53/50। ठीक है, हो गया। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 एकम 25 और 25 चौका 100 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, अब देखिए क्या करना होता है हमें। अब हम पहले 26 और 21 की गुणा करेंगे। किसकी? 26 और 21 की हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा आपका 546। कितना? 546। 546 और 53 की हम गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 28,938। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 28,938 की गुणा हम इस 2 से करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 57,876। कितना? बराबर, देखिए 57,876। और क्या बचा नीचे? देखिए ये 5 बचे हैं तो बटा 5 हो गया। ठीक, ये आपका मिश्र धन निकल कर आ गया है। अब क्या करना है हमें? निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे? तो ब्याज बराबर, देखिए ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो बराबर देखिए आपका मिश्र धन है कितना? 57,876/5 और कितना घटाना है? माइनस 10,000। ठीक है, अब ये घट गया। अब देखिए घटाएंगे तो आप घटाने की प्रक्रिया जानते होंगे। 5 की और 10,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50,000। ठीक है, 5 की और 10,000 की गुणा करेंगे तो 50,000। अब 50,000 में से यानी कि 57,876 में से हम 50,000 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका? 7,876। कितना आएगा? 7,876 बराबर, देखिए बराबर 7,876। ठीक है, बटा 5। ठीक, अब क्या है? अब हम 5 से 7,876 के लिए भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 1,575.2। कितना आएगा? 1,575/2। देखिए बराबर 1,575.2। इसे 0 लगा सकते हैं, रुपए। ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? चक्र वृद्धि ब्याज बराबर आपका आएगा 1575.20 आंसर। ठीक है, यदि आपके कभी परीक्षक एग्जामिनर पूछ सकता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए इतने रुपए का, और जबकि तीनों वर्ष की दर अगर दी हो तो इस फार्मूला के माध्यम से आप इसे बहुत ही शीघ्र यानी बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक सभी लोगों के लिए नमस्कार, जय हिंद।